बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए डेट स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। और जिन स्टूडेंट्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं आता, परेशान है, टेंशन में घबराए हुए हैं कि सर जी तैयारी नहीं है, कहीं बोर्ड के पेपरों में हम फेल ना हो जाए, तो भाई टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आप सिर्फ ये वीडियो लास्ट तक देखें और जिस तरह मैं आपको 10 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा उन 10 डेज में आप वही काम कर लें, गारंटी मैं दे रहा हूं कि विद इन 30 डेज आपकी फिजिक्स की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। और इंशाल्लाह हर एक बच्चे के 85/85 मार्क्स जरूर आएंगे। इंशाल्लाह जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा इंशाल्लाह से सारे काम आसान होते हैं और हो जाते हैं, तो आप जल्दी से इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो मैं ना आपको 10 डेज स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूं, मतलब 10 दिनों में पहले देखो थोड़ा करो, अच्छा करो और स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलोगे तो तैयारी हो जाएगी। सारा इकट्ठा सोचोगे ना कि यार 12 चैप्टर्स है, किस तरह से तैयार करूं, पता नहीं पेपर कहां से आएगा, फिर कुछ भी तैयार नहीं होगा। इस चीज को दिमाग से निकाल के फेंक दें कि भी 12 चैप्टर्स हमने तैयार करने हैं। देखो आज से अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कल से करनी है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन बेटे जब भी आपने नियत कर ली साफ कि भाई आज से बस पढ़ाई करनी है, उस दिन से आप स्टार्ट लें, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। तो आपको ना मैं पहले 10 दिन की तरतीब बताता हूं। 10 दिन, फिर अगले 10 दिन, फिर अगले 10 दिन, 30 दिनों में आपकी तैयारी फिजिक्स की पूरी हो जाएगी। 85 का पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपके साथ यहां पे शेयर करता हूं कि भाई 10 डेज में क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी है। देखो पहले 3 दिन ना आप सिर्फ एक चैप्टर तैयार करो, यानी कि 10 दिन आज से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो पहले जो 10 दिन के 3 दिन होंगे उसमें आप चैप्टर नंबर 1 तैयार करो। अब डेली कोई 4-5 घंटे भी नहीं पढ़ने, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो आपने साथ साथ लेके चलने हैं ना। तो फिजिक्स को सिर्फ 3 घंटे दो डेली, जो आपने टाइम टेबल सेट कर रखा है उसमें आप फिजिक्स को डेली बेसिस पे 3 घंटे दें। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट है 2 घंटे 3 घंटे वाला कोई और सब्जेक्ट है तो उसको भी दें। मैं आपके सारे सब्जेक्ट के हिसाब को देखते हुए सिर्फ फिजिक्स के 3 घंटे निकाल रहा हूं डेली बेसिस पे। अगर ये देंगे तो तैयारी हो जाएगी, इससे कम नहीं होना, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे बेटे, 3 घंटे डेली, फिर से कह रहा हूं 3 घंटे डेली आप देंगे फिजिक्स को। और इन 3 घंटों में आप क्या करेंगे, देखें 3 दिन है ना, डेली 3 घंटे है, तो आपने पहले दिन 3 घंटों में एमसीक्यूज प्लस न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 के तैयार कर लें, और ये हो जाते हैं। और वो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल जो मैं आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा और एमसीक्यूज भी एक्सरसाइज से बताऊंगा, प्लस जो इंटरनल एमसीक्यूज होंगे ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लियर, अब तो ठीक है ना। चलें, एक दिन में 3 घंटे होंगे, 3 घंटों में आपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल तैयार कर लेने हैं, हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे अगले दिन, सेकेंड डे, आप क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सटर्नल मतलब एक्सरसाइज के, कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चंस और इंटरनल से मुराद ये होगा यार छोटी मोटी डेफिनेशन जो दी गई है ना चैप्टर के अंदर वही तैयार करनी है। कोई अंदर से बड़ा मुश्किल सवाल नहीं बन के आएगा। इंटरनल बहुत ही आसान होंगे और मैं ये आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर भी कर दूंगा, सारी बुक के कर दूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, बस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसका मतलब अगले दिन 3 घंटों में ये काम आपसे हो जाएगा, सिर्फ शॉर्ट है यार, थोड़े से शॉर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड डे आप क्या करेंगे, उसी चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लोगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के अंदर सिर्फ, तो ये वैसे 2 घंटे या 1.5 घंटे में तैयार हो जाएंगे। प्लस जो टाइम बचेगा उसमें आप उसी चैप्टर नंबर 1 को थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे। क्लियर, इसका मतलब इस टाइम में 3 दिनों में हम ये एक चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कर लोगे ना, चलें एक चैप्टर की टेंशन खत्म 3 दिनों में। इसी तरह आप उसी टाइम टेबल को सेट देखते हुए आप बायोकेमिस्ट्री को भी साथ अटैच कर लें कि उनके भी 3-3 घंटे डेली बेसिस पे निकाल लो, तो वो भी तैयार होते जाएंगे। मैं ये सिर्फ फिजिक्स का प्लान शेयर कर रहा हूं, आगे और सब्जेक्ट का प्लान बना के दूंगा। अब आ जाइए आगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 की कहानी यहां तक क्लियर है ना। अब सर जी इसमें चैप्टर नंबर 1 में तैयार क्या करें, ये देखिए मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट चीजें निकाल दी हैं। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज आप पहले एक्सरसाइज के तैयार करोगे, और वो आप तैयार करेंगे बेटे 1, 6, 7, 8, 9, 12 ये वाले एमसीक्यूज एक्सरसाइज में निशान लगा लें, यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा देखने की जरूरत नहीं है, इनमें से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उनमें डेस्टेंस आप क्वेश्चन नंबर करोगे 1 और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8, बस ये 2 क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे। सारे बोर्ड मार्कर में खत्म हुई पड़ी है। अच्छा, सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तो देखो आराम से तैयारी हो नहीं जाएगी यार, कोई है मसला, 3 घंटे हैं,
इसमें एक्सरसाइज के भी हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टेड भी हो जाएंगे, इंटरनल भी हो जाएंगे, आराम से हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में आप करोगे क्वेश्चन नंबर 4, 10 और 12, मेरे साथ साथ नोट करते जाए, ये वाले क्वेश्चन तैयार करोगे। 3 ये हैं, 2 ये हैं, 5 और 2-3 आप इंटरनल समझ लें, छोटी मोटी जो डेफिनेशंस हैं। तो इस तरह आपके 10 क्वेश्चन 3 घंटे हैं। इसका मतलब आपके पास टाइम बचेगा अभी भी, उसमें आप बाकी चीजें कर लीजिएगा या रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा ना बेटे। अब आ जाओ कॉम्प्रिहेंसिव या लॉन्ग क्वेश्चंस एक्सरसाइज में। इसमें 2 ही लॉन्ग बनते हैं, अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट और उसके बाद प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में बनते हैं बस। इन 2 को तैयार कर ले। अब ये देखें यहाँ पे भी टाइम बचता है। उसके बाद आ जाए एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 1 की, सिर्फ एक एग्जांपल करेंगे 1.4 वाले, बस देखें कितना थोड़ा थोड़ा काम है। हिम्मत करें, शाबाश, तैयारी आराम से हो जाएगी। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 1.3, 1.6 और 1.7 वाला न्यूमेरिकल तैयार कर लें। लो जी, चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ यही चीजें आपने तैयार करनी, उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 1 तैयार हो गया। हाँ भी बताएं जल्दी से कमेंट करके, 3 दिन में डेली बेसिस पे 3 घंटे फिजिक्स को देने हैं, तो चैप्टर नंबर 1 आपका 3 दिन में तैयार हो जाएगा। सिर्फ इतनी चीजें तैयार करने। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो मैं 1 दिन में 2 घंटों में तैयार कर लूंगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम हर स्टूडेंट को देखते हुए, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बेचारे बिल्कुल ही बुक उठाते हैं तो उनको नींद आने लग जाती है, तो हर एक का ख्याल रखते हुए मैं ये चीजें सेट करके दे रहा हूं। जिनकी अच्छी खासी तैयारी है उनके लिए तो ये 1 घंटे का काम है सारा। क्लियर? चले आगे चलते हैं। अब आ जाइए आगे। अगले 3 दिन गुजर गए, अगले 3 दिन, 10 दिन में ये प्लान फॉलो करना है। नेक्स्ट 3 डेज में आप क्या करेंगे, डेली बेसिस पे 3 घंटे फिजिक्स को देने हैं और यही तरतीब फॉलो करनी है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 तैयार करेंगे। इधर लिख देता हूं, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएंगे। सही है, बाकी चीजें यही होगी। एक दिन में एमसीक्यू न्यूमेरिकल कर लो, अगले दिन शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, तीसरे दिन लॉन्ग क्वेश्चन और रिवीजन कर लो। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 भी इसी तरतीब से लेके चलेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 2 की इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी, क्वेश्चंस, वो आ जाए यहां पे। चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज एक्सरसाइज में जल्दी से निशान लगा लो, 1 to 7, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये आप एमसीक्यू तैयार करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के एमसीक्यू की बात कर रहा हूं। बाकी जो इंटरनल होंगे, साइड इंफॉर्मेशन होगी, कोई टेबल वगैरह है या कोई बुक से कॉन्सेप्ट यूज करके वो एमसीक्यू दे सकते हैं। ये छोटी मोटी हमने प्रैक्टिस कराई हुई है, क्योंकि हमारा टेस्ट सेशन जो चल रहा है उसके अंदर देखें मैंने जो भी एमसीक्यूज बनाए उससे बच्चों को आइडिया मिला है कि यार अच्छा इस टॉपिक से इस तरह का भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई टेस्ट लाजमी आप लोग सॉल्व करें। तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिए हैं उनसे पूछ लें उनको कितना ज्यादा फायदा हुआ है। जिन्होंने टेस्ट लिए हैं सिर्फ चेक नहीं करवाए उनको भी फायदा होने वाला है, क्योंकि वही टेस्ट वाली सारी चीजें तैयार कर लो, आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। और जिनको अभी टेस्ट चाहिए वो सिर्फ उन टेस्ट, हर चैप्टर का अलग अलग टेस्ट है, वो टेस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर ले, एमसीक्यू सॉल्व कर ले, गारंटी मैं दे रहा हूं पेपर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने टेस्टों में दी हुई हैं। तो अगर आपको टेस्ट लेने हैं तो उसके लिए आपको 1200 में फिजिक्स के तमाम टेस्ट मिल जाएंगे और 1000 में आपको मैथ के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आपको टेस्ट चाहिए तो जिनको चाहिए सिर्फ उनको रिप्लाई मिलेगा, वो इस नंबर पे राब्ता करेंगे तो उनको टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज जहन में रखिएगा। तो अगर सिर्फ टेस्ट लेने हैं फिजिक्स और मैथ के और वही चीजें तैयार करनी है तो टेस्ट आपको सारे चैप्टर वाइज हाफ बुक फुल बुक मिल जाएगी। आपको 1200 में फिजिक्स के सारे टेस्ट मिलेंगे और 1000 में मैथ के मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी सब्जेक्ट के नहीं मिलेंगे। चले जी, चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू तैयार कर लोगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ये वाले तैयार करो और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 1 to 5 वाला तैयार करो। कंप्रिहेंसिव या लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मैंने पढ़ाया है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होगी 5 की 5। उसके बाद आ जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 में, यही तैयार करने हैं आपने। कर लोगे? चलो ठीक है जी। अब आ जाए एग्जांपल्स। तो जो बेटे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 2 की वो जरा जल्दी से लिख लें। चैप्टर नंबर 2 की एग्जांपल नंबर 2, 3, 6, 7 और 9, ये वाली एग्जांपल्स मार्क कर लें। न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल 1, 2, 3, 6, 8 और 9, ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कर लें। क्लियर? लो जी, चैप्टर नंबर 2 भी तैयार हो गया 3 दिन में। 6 दिन गुजर गए, अब आ जाए अगले 3 दिन, क्योंकि 10 डेज की स्ट्रेटेजी हम लेके चल रहे हैं ना। तो अगले 3 दिन में फिर डेली बेसिस पे 3 घंटे दें, 4 घंटे दें, ये आपकी मर्जी है।
ठीक है, रोजाना 3 घंटे फिजिक्स के नाम कर दें। उसमें भी सिमिलरली यही तरतीब फॉलो करेंगे कि एक दिन में 3 घंटों में एमसीक्यूज प्लस न्यूमेरिकल तैयार करोगे, अगले दिन 3 घंटों में आप शॉर्ट क्वेश्चन सारे तैयार करोगे, एक्सरसाइज, कंस्ट्रक्टेड, इंटरनल। उसके बाद अगले तीसरे दिन लॉन्ग क्वेश्चन प्लस चीजें छोटी मोटी रिवाइज उसी चैप्टर की। तो इस तरह 3 दिन में आपका चैप्टर नंबर 3 भी आपको तैयार हो जाएगा। बल्कि ये यहां पे लिख रहा हूं चैप्टर नंबर 3, सही है, हो जाएगा ना। अब चैप्टर नंबर 3 की कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चीजें, तो चैप्टर नंबर 3 में आ जाए। एमसीक्यूज 1 2 4 5 वाला तैयार करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 2 4 5 7 9 वाला तैयार करेंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 3 4 9 वाला करेंगे, सही, 3.3 3.4 3.9। कंप्रिहेंसिव या लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बनते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स भी बन सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एग्जांपल्स 3.4 और 3.5, ये 2 एग्जांपल्स करेंगे। 3.5 वाली थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट है लेकिन वो एग्जांपल के अंदर जो फार्मूला यूज किया जा रहा है उसके लिहाज से देखा जाए तो वो इंपॉर्टेंट बनती है, तो इसीलिए आप 3.5 को भी करेंगे। नेक्स्ट आ जाए न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो ये वाले न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। लो जी, ही आपके पास चैप्टर नंबर 3 की भी कहानी खत्म। तो अब देखें 9 दिनों में आपको ये 3 चैप्टर्स 100% अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। यही सारी चीजें अगर आपको तैयार है तो आप आंखें बंद कर लें और समझ लें कि भाई ये 3 चैप्टर्स हमारे पक्के हो गए। इनमें से जो कुछ पेपर में आएगा ना वो आपको आता होगा, ये पक्की बात है। क्लियर? ले जी, अब मुझे बताए कोई टेंशन है तो पास तो आप हो गए 6 मार्क्स से, क्योंकि 3 चैप्टर करो तो पास तो हो जाते हो आप एवं टेंशन में परेशान है, घबराए हुए कि पता नहीं क्या बनेगा। कुछ नहीं बनता, मेरे साथ साथ चले, तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी। अब आ जाए जी अगला दिन। देखें 9 दिन गुजर चुके, 1 दिन अभी भी रहता है। 9 दिन में 3 चैप्टर आपको पक्के हो गए। अब 10वें दिन आप क्या करोगे, 1 दिन रहेगा ना, 10 डेज की स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं। तो 1 दिन में आप चाहे वही 3 घंटे पढ़ो या 4 घंटे फिजिक्स को दो, लेकिन आप इन तीनों चैप्टर्स को रिवाइज करोगे। अगर रवैया नहीं करोगे तो फिर सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो चैप्टर नंबर 1 2 और 3 इन तीनों चैप्टर्स को आप तैयार कर चुके हो 9 दिनों के अंदर। 10वें दिन आपने 3 घंटों में इन 3 चैप्टर्स को आपने बस ऐसे 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 देखते जाना है कि क्या कुछ याद किया था। तो ये चीज आपने लाजमी करनी है, मतलब कि रिवीजन लाजमी करनी है। उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूं इन 3 चैप्टर में से जो कुछ आएगा पेपर में वो आपको आता होगा। क्लियर? ले जी, तो इस तरह से फिर नेक्स्ट जब ये 10 दिन में 3 चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे, फिर अगले 10 दिनों में आपको फिर अगले 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं। तो उन 3 चैप्टर्स का भी मैं प्लान शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। बस आप पहले 10 दिनों में ये कर लो, फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट 10 डेज का भी आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा और 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ले जी, तो मुझे उम्मीद है बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और हर एक स्टूडेंट को इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हमें जरूर दुआओं में याद रखिएगा, हम भी हर आप के लिए दुआ करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।